हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, अपने आप में एक थ्योरम भी है। आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से करना होगा और हमेशा याद रखना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं इस एक्सरसाइज 8.2 का जितना भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि इसका यूज़ जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस में आ सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से मत कीजिए, एज ए थ्योरम इसको करिए। तो अभी हम लोग पढ़ लेंगे कि क्वेश्चन में हमें लिखा क्या दिया गया है और हमें क्या प्रूफ करना है। तो प्रूव दैट द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स। तो अभी तक हमने सिर्फ इंटरनल बाइसेक्टर के बारे में जाना था, अभी हम लोग एक्सटर्नल बाइसेक्टर के बारे में भी जानेंगे। इंटरनल यानी जो बाइसेक्टर ट्राइंगल के अंदर होता है, और एक्सटर्नल बाइसेक्टर यानी जो हम ट्राइंगल के बाहर से किसी साइड को प्रोड्यूस करते हुए उस साइड के ऊपर से ड्रॉ करते हैं। जैसे कि सपोज़ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा दूं कि ये रहा हमारा ट्राइंगल। अभी सपोज़ हम लोग इस साइड को थोड़ा बढ़ा देते हैं और इस साइड को भी बढ़ा देते हैं, तो ये जो एंगल बना है देखिए, इस एंगल का बाइसेक्टर हम बाहर से ड्रॉ कर रहे हैं, उसी को कहेंगे हम लोग द एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो प्रूफ क्या करना है मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके अच्छे से दिखा दूं। सपोज़ हम लोग ले लेते हैं एक ट्राइंगल, लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। सपोज़ ए बी सी जो है, इसको आप ध्यान मत दीजिए, बस ए बी सी जो है हमारा ट्राइंगल है। अभी क्या करना है, हमें एक्सटर्नल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, किसका, एंगल ए का। इसको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सपोज़ इसका नाम देते हैं डी, और इससे हमने ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, लेकिन ये वाला साइड भी हमें बढ़ाना होगा। इसका नाम दे देते हैं हम लोग सपोज़ ई। तो अभी क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना होगा, क्या चीज़ प्रूफ करना होगा, पहले लिख लेंगे हम लोग, लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल in which AD is the external bisector of angle A। कौन से एंगल का, एंगल A का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है AD। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना होगा हम लोगों को कि ये जो दोनों साइड्स हैं ए बी और ए डी, इनका रेशियो किसके बराबर है, बी डी और सी डी के बराबर। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से दिमाग में रखना होगा। तो अभी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक साइड ड्रॉ करेंगे ए डी के साथ पैरेलल करते हुए। सपोज इसका नाम दे देते हैं हम लोग एम, सी एम। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ सी एम पैरेलल टू ए डी। अभी हम लोग प्रूफ शुरू कर सकते हैं। पहले ही देखिए हमारे पास जो क्लू है वो है कि ए डी जो है वो एंगल ई ए सी का बाइसेक्टर है। AD is the, since AD is the bisector of angle EAC। ओके, तो देयरफॉर क्या लिख पाएंगे हम लोग, EAD इज इक्वल टू DAC। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा उसको, ठीक है। तो EAC इज इक्वल टू DAC, इसको नंबर 1 दे देंगे। अभी नेक्स्ट देखिए, हमारा MC और AC जो है AD, ये दोनों पैरेलल है, और यहाँ पे हमने ड्रॉ किया ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल ड्रॉ करने से क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम सिंस AD पैरेलल CM,
ट्रांसवर्सल का नाम क्या है? BAE ट्रांसवर्सल, BAE ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल AMC। नंबर 2 दे देंगे उसको और अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर से देखिए ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया गया है। तो ये ट्रांसवर्सल के रहने से क्या होता है? देखिए ये दोनों एंगल जो है ऑल्टरनेट एंगल, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लिख देंगे हम लोग सिंस AD पैरेलल टू CM, AC ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा? एंगल MC DAC इज इक्वल टू ACM। इसको दे देंगे हम लोग नंबर 2 और इसको दे देंगे हम लोग नंबर 3। अभी देखिए ये जो 1, 2 और 3 है, इन तीनों में से हम लोगों को कुछ कॉमन चीज़ मिल रहा है कि नहीं? ओके, तो यहाँ पे है हमारे पास EAC, यहाँ पे DAC, यहाँ पे भी है DAC। इसको तो चलिए थोड़ा रफ में हम लोग करने की कोशिश करते हैं। रफ में करके इसका जो फाइनल रिज़ल्ट होगा यहाँ पे हम लिख देंगे। तो 1 और 3 से क्या मिल रहा है? देखिए फ्रॉम 1 एंड 3 क्या मिल रहा है? DAC इजिकल, दोनों के अंदर DAC है तो EAC इजिकल टू क्या हो जाएगा? ACM हो जाएगा। ठीक है, EAC इजिकल टू ACM हो जाएगा। EAC DAC के साथ इक्वल है और ACM भी DAC के साथ इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक गलती कर दिया था। ये जो देखिए फर्स्ट वाले में EAD इजिकल टू DAC होना चाहिए था, लेकिन मैंने लिख दिया यहाँ पे EAC। तो इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, EAD हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ऑल्टरनेट एंगल नहीं लिखा, अल्टरनेट एंगल्स। अभी देखिए 1 और 3 से मिल गया क्या? EAC इजिकल टू ACM। ठीक है, EAC इजिकल टू ACM। अभी देखिए ये तो यहाँ पे क्या होगा? EAC नहीं होगा, यहाँ पे भी EAD हो जाएगा। अभी इस चीज़ को हम लोग नंबर 2 के साथ देखते हैं मिला के। देखिए EAD इजिकल टू ACM, यहाँ पे क्या दिया गया? EAD इजिकल टू AMC। तो 3 इसको और 2 के साथ मिलाने से क्या हो जाता है? हमारा नया रिजल्ट निकलता है। जबकि दोनों का क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। AMC इजिकल टू क्या हो जाएगा? ACM। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से इक्वल हुआ। फर्स्ट हमने 1 और 3 को लिया। देखिए इसका देखिए DAC इजिकल टू EAD है और इसका DAC इजिकल टू ACM है। तो ACM अगर DAC के साथ इक्वल है और EAD भी DAC के साथ इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसको हमने यहाँ पे लिखा। इसके बाद देखिए इसका हमने 2 के साथ मिला के देखा। देखिए EAD इजिकल टू MC है और यहाँ पे हमारे पास EAD इजिकल टू ACM है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों का क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो मिल गया हम लोगों को। तो लिख देंगे देयर यूजिंग 1, 2 and 3 वी गेट एंगल AMC इजिकल टू एंगल ACM। ओके, अभी देखिए ये दोनों जो एंगल है वो कौन से ट्राइंगल में है? ट्राइंगल AMC में है। ये रहा ट्राइंगल AMC। तो ये रहा हमारा एंगल AMC ये वाला, और ये रहा हमारा एंगल ACM। तो ये जो एंगल है, हमें एक थ्योरम पता है कि द साइड्स इक्वल टू द ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो क्या होगा? AMC के ऑपोजिट में कौन सा साइड है? AC साइड। और ACM के एंगल के ऑपोजिट में कौन सा साइड है? AM। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। हम लोग लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये दोनों इक्वल हो गए। ओके, तो ये दोनों इक्वल होने के बाद अभी हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD। ये जो ट्राइंगल ABD है, ABD में देखिए ये दोनों साइड पैरेलल है। CM इज़ पैरेलल टू
या डी। अगर ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, बी सी सी डी का रेशियो और बी एम ए एम का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे ए बी बाई ए एम इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी। इक्वल लिख दिया हमने। और अभी यहाँ पे एम के जगह पे हम ऐसे ही लिख देंगे, तो बी डी बाई सी डी। और यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, तो हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया। सो स्टूडेंट्स, ये चीज़ कैसे हुआ, आपके मन में थोड़ा इसके बारे में कन्फ्यूजन रह सकता है, तो इसको क्लेरिफाई करने के लिए आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमको क्या पता है, किसी भी ट्रायंगल में अगर सपोज़ ए बी सी और इसके बीच में अगर हम लोग इसे ई एफ ड्रॉ करते हैं, अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हो जाता है तो क्या होता है, देखिए ए ई बाई ई बी होगा और एफ बाई एफ सी हो जाता है। ठीक है, तो हमारे वाले ट्रायंगल के लिए, इसके लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हमारा जो ट्रायंगल था वो ऐसा था, ट्रायंगल ए बी डी, और यहाँ पे था हमारा एम सी। ओके, और एम सी इसके साथ पैरेलल है, हमें पता है। तो इसके हिसाब से हमारा जो कंडीशन होना चाहिए था वो होना चाहिए था इस तरह से, बी सी बाई सी डी इज़ इक्वल टू बी एम बाई ए एम। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये चीज़ हमको मिला कहाँ से। आप एक काम कीजिए, देखिए बी सी के साथ क्या प्लस करने से बी डी होता है, सी डी प्लस करने से। दोनों तरफ आप एक काम कीजिए, 1 प्लस कर दीजिए। दोनों तरफ अगर 1 प्लस करेंगे और एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, और यहाँ पे हो जाएगा ए एम बी एम प्लस ए एम। ओके, तो बी सी प्लस सी डी क्या होता है, बी डी, और यहाँ पे हो जाएगा सी डी। यहाँ पे बी एम प्लस ए एम करने से कितना होगा, ए बी या फिर बी ए, कुछ भी कह सकते हो आप, बाई ए एम। तो देखिए ए बी बाई ए एम, ए बी बाई ए एम और बी डी बाई सी डी, बी डी बाई सी डी, ये चीज़ ऐसे मिला है। ठीक है, तो होप आपको ये वाला चीज़ जो है समझ में आया होगा, और ये थ्योरम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको इसको एज ए थ्योरम याद रखना पड़ेगा। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। The internal and external bisector of angle A intersect BC with extension at x and y respectively. Find BX, XC, BY and YC. हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC। और BC, इसका जो BC है वो 3 सेंटीमीटर, AC है 4.8 सेंटीमीटर और AB है 7.2 सेंटीमीटर। अभी क्या करना है, इसका जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो ड्रॉ करना है। तो सपोज़ हम लोग पकड़ लेते हैं कि इसका इंटरनल बाइसेक्टर क्या है, X है। एंगल A का इंटरनल बाइसेक्टर है A, और अभी हमको इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो है वो भी ड्रॉ करना होगा। एक्सटर्नल बाइसेक्टर यानी वो बाइसेक्टर जो इस एंगल को बाहर से बाइसेक्ट करे। तो हमारा एंगल जो है BAC, ये देखिए ट्राइंगल के अंदर ही ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग बाहर से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करें, इस तरह से इसको एक्सटेंड करके इसको थोड़ा प्रोड्यूस करके, इससे अगर कोई एंगल हम लोग ड्रॉ करें जो इस एंगल को बाइसेक्ट करे, तो उसे कहा जाएगा एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो सपोज़ इस पॉइंट से हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं और इसका नाम दे देंगे AY।
ठीक है। अभी हम लोगों को ये जो ए वाई है, ये ए वाई है एंगल ए का एक्सटर्नल बाइसेक्टर। अभी हमें निकालना है बी एक्स, एक्स सी, बी वाई एंड वाई सी। तो सब कुछ लिख देंगे जो दिया हुआ है, मैं अभी यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। और अभी क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। सबसे पहले देखिए ए एक्स जो है वो है ट्रायंगल ए बी सी का इंटरनल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं, देखिए थियरम 8.2.1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंस लिखेंगे, सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी ए एक्स इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी एक्स बाई एक्स सी। ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया, आपको तो पता ही होगा कि रेशियो इक्वल होता है ए बी इज़ टू ए सी, बी एक्स इज़ टू एक्स सी। तो मैंने डायरेक्ट उनको जैसे प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ये एक ही बात है। ए बी दिया गया है, देखिए 7.2, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। ए सी कितना है, ए सी 4.8। बी एक्स हमें निकालना है और एक्स सी जो है, बी एक्स बाई एक्स सी जो है वो हमें निकालना है। तो बी एक्स बाई एक्स सी इज इक्वल टू 7.2 बाई 4.8। अभी देखिए 7.2 से क्या करते हैं हम लोग, इसको पॉइंट हटा देते हैं और ऊपर नीचे 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल। अभी इनको मैं कैंसिल करता हूँ 2 से। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 18 ज़ा 36, 2 12 ज़ा 24, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा और 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, देखिए बी एक्स बाई एक्स सी इज इक्वल टू 3/2 मिल गया। अभी नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2bx इज इक्वल टू 3xc। 2bx को अपने जगह पे रहने देते हैं। और ये जो xc है, देखिए xc कहाँ से आया, bc में से जब हम लोग bx को माइनस करेंगे तभी जाके xc मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे bc माइनस bx। 2bx इज इक्वल टू 3bc माइनस 3bx। 2bx है यहाँ पे और माइनस 3bx को उधर भेज देंगे तो प्लस 3bx। यहाँ पे रहेगा 3bc। 2bx और 3bx प्लस करने से 5bx। और यहाँ पे देखिए bc का वैल्यू कितना है, 3। तो 3 3 ज़ा 9 और अल्टीमेटली bx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/5। तो ये निकल गया, इस सेंटीमीटर में दे देंगे तो ये फर्स्ट वाला हमारा निकल गया। अभी bx निकल गया है। अभी नेक्स्ट निकालना है हमें cx या फिर xc। तो देखिए यहाँ पे xc जो है वो क्या है, bx से अगर bc से अगर हम लोग bx को निकाल देते हैं तो बचता है xc। तो लिखेंगे नाउ cx इज इक्वल टू bc माइनस bx। तो cx इज इक्वल टू bc का वैल्यू कितना है, bc का वैल्यू है 3 और bx का वैल्यू हमने निकाल दिया है 9। 5 लिख देंगे नीचे, 3 5 जा 15 माइनस 9। 15 से अगर 9 को माइनस करेंगे तो कितना रहता है, 6। तो ये आंसर हो जाएगा 6/5 सेंटीमीटर। ठीक है, cx इज इक्वल टू
6/5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बी वाई निकालना। बी वाई, तो बी वाई निकालने के लिए ये रहा हमारा बी वाई। तो बी वाई निकालने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखिए, या जो ए वाई है वो है एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो ये अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा इसका एंगल ए का, तो हम लोग लिख पाएंगे। अभी आप देखिए, हमें निकालना है बी वाई निकालना है। तो बी वाई आ रहा है ये वाला बड़े ट्रायंगल में, ए बी वाई में, और ये जो ए वाई है वो है इस तरह से देखिए आप, ये है ए वाई जो है वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का। और हमें जो पहला वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.2 का, उसके पहले क्वेश्चन में हमें मिला था कि इस तरह से अगर कोई एक्सटर्नल बाइसेक्टर किसी एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये जो इसके जो दो साइड्स हैं, सपोज़ हमारा ट्रायंगल का नाम है ABC, तो जो दो साइड, इसका जो रेशियो है AB बाई AC इजिकल टू कितना हो जाता है, BY बाई इस साइड का रेशियो CY, इसके बराबर हो, CY के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 मिल गया था। ये असल में एक थ्योरम है। ठीक है, अपने आप में ये एक थ्योरम है, तो उसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। लिखेंगे सिंस AY इज़ द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर AB बाई AC इज इक्वल टू BY बाई CY। तो AB का वैल्यू पता है, AC का वैल्यू पता है, और BY को निकालना है, और CY जो है, अच्छा ठीक है, हम लोग पहले लिख लेते हैं। AB का वैल्यू जो है वो है कितना, 7.2, AC का कितना है 4.8, BY बाई CY। आंसर कितना निकलेगा, हमने इसको पहले ही करके रखा है, ये हो जाएगा 3, ये नीचे हो जाएगा 2, ये जो हमने पहले भी करके रखा हुआ है। तो ये 3/2 इज इक्वल टू BY बाई CY इम्प्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 BY इज इक्वल टू 3 CY। यहाँ से फिर से लिखेंगे तो BY इज इक्वल टू कितना होगा, 3 CY बाई 2। BY को निकालने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, CY को निकाल देते हैं। अगर CY निकाल देंगे तो BY भी क्या हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है BY के साथ CY का रिलेशन यहाँ पे हमें मिल चुका है, तो वो आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले, 2 BY इज इक्वल टू 3 CY। ओके, अभी BY जो है वो देखिए कौन से साइड से बना हुआ है, BC और CY, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो BY बन जाएगा। तो यहाँ पे BY की जगह पे हम लोग लिखेंगे BC प्लस CY, और यहाँ पे लिखेंगे इसको जैसे है वैसे लिखेंगे। अभी BC का वैल्यू कितना दिया गया है, 3, तो ये हो जाएगा 2 BC, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 CY, ये हो जाएगा 3 CY, 2 × 3, और इसको भेज देंगे इधर, 3 CY माइनस 2 CY, 3 2 6, ये हो जाएगा CY। तो CY का वैल्यू कितना निकल गया, 6 निकल गया। अभी लास्ट जो निकालना है वो है हमें BY का, तो लिखेंगे देयरफॉर, इसे फिर से लिखेंगे 2 BY इज इक्वल टू 3 CY, 3 CY इज इक्वल टू 2 BY। CY को रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 नीचे पे चला जाएगा, यहाँ पे रहेगा 2/3 BY, सॉरी BY को रख देंगे, और ये जो 3 है, 3 के नीचे 2 चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे रहेगा CY 3/2। CY कितना है, 6 है, तो 2 1 2, 2 3 6, 3 3 9 सेंटीमीटर।
तो लास्ट में क्या हो गया, BY कितना मिला, 9 सेंटीमीटर मिला। तो इस तरह से हमें चारों साइड्स के मेजरमेंट्स मिल चुके हैं। अभी करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स A, B and C ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट BC, CA एंड AB एट D, E and F रेस्पेक्टिवली। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC जिसका तीनों एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर उसके तीनों साइड्स BC, CA और AB को D, E और F में इंटरसेक्ट करते हैं और इनका मेजरमेंट दिया गया है, AB, BC, CA का मेजरमेंट दिया गया है। तो हमें क्या करना है, AF, C एंड BD का मेजरमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, ABC। अभी देखिए A का जो बाइसेक्टर है वो BC को D में इंटरसेक्ट करता है, तो इसको यहाँ पे D देंगे। और B का जो है वो AC को E पॉइंट में, और C का जो है वो AB को F पॉइंट में। तो हमें निकालना है AF, CE और BD। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे सिंस AD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.2.1, देयरफॉर AB बाई रेशियो होता है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिख रहा हूँ, ठीक है। AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई DC। तो AB का वैल्यू कितना है 5, AC का कितना है 4, और ये तो दिया नहीं है, इसको जैसा है वैसे लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5DC इज इक्वल टू 4BD। ओके, हमें निकालना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना है DC, हमें BD निकालना है। तो DC जो है, देखिए DC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, DC को लिख सकते हैं हम लोग BC माइनस BD इज इक्वल टू 4BD। 5BC मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 5BD इज इक्वल टू 4BD। अभी क्या करेंगे, 5BC को रख देंगे यहाँ पे, उसको भेज देंगे उस तरफ, 4BD प्लस 4BD प्लस 5BD। 4BD 5BD करने से कितना होगा, प्लस करने से 9BD। तो लिखेंगे 9BD इज इक्वल टू 5BC। BD इज इक्वल टू हो जाएगा 5/9 BC। और BC का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 5/9 इंटू 8, 5 8 ज़ा 40/9 सेंटीमीटर। यही है हमारा BD का वैल्यू। अभी निकालना है बाकी दोनों। अभी देखिए हमें निकालना है AF और C को, कोई भी एक पकड़ लीजिए। देखिए पहले हमने AD बाइसेक्टर पकड़ा, अभी B पकड़ लीजिए। इस लिखेंगे सिंस BE इज़ द बाइसेक्टर ऑफ कौन सा एंगल का, एंगल B। तो देयरफॉर क्या होगा, BC बाई AB इज इक्वल टू CE बाई EA। BC का वैल्यू कितना है 8, AB का वैल्यू कितना है 5, CE हमें निकालना है, और EA का वैल्यू अच्छा EA हमें पता नहीं है, वो भी लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8EA इज इक्वल टू 5CE, ठीक है। तो अब हम EA को लिख पाएंगे AC माइनस
CE। तो SC माइनस CE हम लोग लिख देंगे और यहाँ पे बचेगा 5CE। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8SE माइनस 8CE और यहाँ पे बचेगा 5CE। यहाँ पे 8SE लिख देते हैं और 8CE को उधर भेज देंगे। 5 प्लस 8CE, SE का वैल्यू दिया गया है 4। 5 प्लस 8 का वैल्यू होगा 13 CE और यहाँ पे 32, इसको इधर ले आएंगे और C इजिकल टू हो जाएगा 32/13। तो C का वैल्यू निकल गया, इसको सेंटीमीटर लिख देंगे। हमने PT भी निकाल दिया और C भी निकाल दिया, अभी लास्ट में निकालना है F। तो हमने AD पकड़ा, B पकड़ा, अभी हम लोग FC पकड़ेंगे। Since FC is the bisector of angle C, therefore क्या होगा, देखिए बाइस थ्योरम 8.2.1 SE by AB CB इजिकल टू क्या हो जाएगा, AF by FB। एफ निकालना है। एसी का वैल्यू कितना है, देखिए एसी का वैल्यू दिया गया 4 सेंटीमीटर और सीबी का कितना है 8। AF बाई FB 4 1 4 4 2 8। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एफ ट्वाइस एफ और इधर रह जाएगा FB इंटू 1 FB ट्वाइस एफ को रहने देते हैं। अभी FB को देखिए हम लोग लिख सकते हैं AB माइनस AF। ट्वाइस AF इधर रहने दीजिए और F को इधर लेके आइए तो हो जाएगा प्लस AF और यहाँ पे रहेगा AB। तो ये प्लस होने से हो जाएगा 3AF, यहाँ पे रहेगा AB। इसको लिख पाएंगे हम लोग AF इजिकल टू AB बाई 3। AB का वैल्यू कितना है 5, तो ये 5/3। तो हमारा AF का भी वैल्यू निकल गया, कितना है 5/3 सेंटीमीटर।